गुरु नानक देव जी और नमाज। अब गुरु नानक बड़े हो चुके थे और उन्होंने लोगों को सिखाने और उपदेश देने के लिए यात्राएं शुरू कर दी थी। वे अपने दोस्तों के साथ पैदल चलते थे और जहां भी जाते वहां भजन गाते थे। उनके दो मुख्य साथी थे, मर्दाना जो मुसलमान थे और बाला जो हिंदू थे। उस समय भारत में ये दो धर्म प्रमुख थे। लोग अक्सर सोचते, अरे इनके दोस्त तो एक हिंदू और एक मुसलमान है, लेकिन खुद नानक थोड़े अलग लगते हैं। ये आखिर हैं क्या, हिंदू या मुसलमान? उन्होंने गुरु नानक जी से पूछा, क्या आप हिंदू हैं या मुसलमान? गुरु नानक ने उत्तर दिया, जानते हो, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। लोग हैरान रह गए, क्या? इसका क्या मतलब है? किसी ने जाकर नगर के गवर्नर को बताया, यह व्यक्ति नानक कहता है कि कोई मुसलमान नहीं है। यह सुनकर गवर्नर चिंतित हो गए। उसने सोचा, ठीक है, हिंदुओं के बारे में जो कहना है कह ले, लेकिन यह नहीं कह सकता कि मुसलमान नहीं है, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ। उसने आदेश दिया, जाओ, नानक को यहाँ लेकर आओ। संदेशवाहक बोला, ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। वह मन ही मन सोच रहा था कि जाकर सख्ती से कहेगा, चलो मेरे साथ, गवर्नर तुम्हें तुरंत बुला रहे हैं। लेकिन जब वह गुरु नानक के पास पहुंचा तो उन्हें देखते ही उसका मन बदल गया। गुरु की दिव्यता और शांत चेहरे को देखकर उसने विनम्रता से कहा, सर, गवर्नर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप कृपया मेरे साथ चलेंगे? गुरु नानक शांत भाव से गवर्नर के दरबार में पहुंचे। गवर्नर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि न कोई हिंदू है न मुसलमान? इसका क्या अर्थ है? गुरु नानक बोले, तुम सब भूल गए हो। यदि तुम सब में परमात्मा को नहीं देख सकते तो तुम उसे कहीं भी नहीं देख सकते। तुमने अपने अपने धर्मों के लिए कई नियम बना लिए हैं, पर वही एक परम प्रकाश सबके भीतर है। गवर्नर ने कहा, ठीक है, शायद तुम्हारी बात में सच्चाई है, लेकिन अगर तुम खुद को हिंदू या मुसलमान नहीं मानते, तो जब हम सब यहाँ नमाज पढ़ेंगे, क्या तुम हमारे साथ प्रार्थना करोगे? गुरु नानक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अवश्य करूंगा, यदि तुम सच्चे मन से उसका नेतृत्व करोगे। सबने अपनी नमाज की चटाइयां बिछाई और झुककर नमाज पढ़ने लगे। लेकिन गुरु नानक खड़े रहे, वे झुके नहीं, बस अपनी आंखें खोलकर सबको देखते रहे। नमाज पूरी होने के बाद गवर्नर क्रोधित हो गए और बोले, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हम सब सच्चे मन से झुक रहे थे और तुम तो बस खड़े रहे। तुम तो पवित्र व्यक्ति लगते हो, पर तुमने वचन नहीं निभाया। गुरु नानक बोले, मैंने कहा था कि अगर तुम नमाज का नेतृत्व करोगे तो मैं साथ दूंगा, लेकिन तुम तो कर ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने काजी की ओर देखकर कहा, तुम तो अपने घर में जन्मे नए बछड़े के बारे में सोच रहे थे। डर था कि कहीं वह आंगन के कुएं में ना गिर जाए। काजी चौंक गया, यह तो बिल्कुल सच है, मैं वही सोच रहा था। फिर गुरु ने गवर्नर की ओर देखा और कहा, और तुम यह सोच रहे थे कि अपने घोड़ों को बेचकर कितना पैसा कमाओगे? गवर्नर भी हैरान रह गया, यह भी सच है, मैं वही सोच रहा था। अब सबको एहसास हुआ कि वे सब तो झुककर केवल शरीर से प्रार्थना कर रहे थे, मन से नहीं, जबकि गुरु नानक जो खड़े थे वास्तव में उनके लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने गुरु से पूछा, तो फिर सच्ची प्रार्थना कैसे की जाए? गुरु नानक बोले, पहले अपने मन को शांत करो। प्रार्थना दिमाग से नहीं, दिल से करनी चाहिए। जब तुम्हारे दिल में ईश्वर का प्रकाश चमकने लगे, तभी वह सच्ची प्रार्थना होती है। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।